हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का हेलो एल्केन हैलोजेंस का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद जो पीछे एक्सरसाइज दिया हुआ रहता है, उसका 1 बाय 1 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भी, और आपको भी साथ में कॉपी और कलम लेकर के बैठना है और इसको नोट भी करते जाना है साथ ही साथ, और अपने से भी बनाने का थोड़ा सा प्रयास करना है। बाकी तो हम तो सॉल्यूशन तो पूरा कर ही देंगे, पहले आपको ही प्रयास करना है बनाने का, क्या हमसे भी बन पा रहा है पढ़ा हुआ है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्या, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वो भी 12th का कौन सा चैप्टर है, हेलो एल्केन एंड हैलोजेंस का हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, सॉल्यूशन कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम लोग YouTube पर लाइव क्लास करेंगे, मतलब लाइव सॉल्यूशन करवा देंगे पूरा एनसीईआरटी का। पूरा एनसीईआरटी को सॉल्व करने के बाद काफी अच्छा, काफी मजबूत आपका पकड़ हो जाएगा केमिस्ट्री पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों हम लोग के पास में 10.1 में एक्सरसाइज में आपको मिलेगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में, नेम द फॉलोइंग हैलाइड अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, विनाइल, एराइल हैलाइड। तो हम लोग जब चैप्टर पढ़े थे तो चैप्टर में हम लोग सब चीज को पढ़े हुए हैं। IUPAC नेम सिस्टम क्या है, कैसे लिखते हैं हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, ये हम लोग पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। फिर क्लासिफाई भी किए थे हम लोग कि अल्काइल किसको कहते हैं हम लोग, अल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं, क्या है हम लोग का बच्चों, अल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं, एलाइल हैलाइड किसको कहते हैं, बेंजाइल हैलाइड किसको कहते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है। तो बच्चों हम आपको बता दें कि प्राइमरी का मतलब हम लोग समझे थे 1 डिग्री, सेकेंडरी का मतलब समझे थे हम लोग 2 डिग्री, और टर्सरी का मतलब होता है 3 डिग्री, और हम लोग का विनाइल और एराइल हैलाइड, इन सब का क्लासिफिकेशन भी हम लोग कर चुके हैं और IUPAC ने भी लिखने के लिए बहुत ढंग अच्छे से सीख गए हैं। तो चलिए हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को जो है 1 बाय 1 करके हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है हम लोग के पास CH3 का होल 2, CH, उसका Cl और CH3। तो ऐसे जब ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है तो हम लोग को ढंग से समझ नहीं आता, तो पहले हम लोग को इसका स्ट्रक्चर बनाने दीजिए। अगर हम लोग बच्चों इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा है, ये CH3, CH, और यहाँ बच्चों CH3, देखिए CH3 का ऑल्टो मतलब 2 CH3 किस कार्बन से, इस कार्बन से अटैच्ड है, फिर CH, और इससे जो है ब्रैकेट में देने का मतलब होता है बच्चों कि ये ब्रांच में है, तो ब्रांच में कौन है बच्चों, Cl, और यहाँ हम लोग का CH3। अब आपसे अगर इसका नाम पूछा जाए तो आप एकदम आसानी से बता देंगे कि सर इधर से हम लोग काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4, काउंटिंग करने के बाद हम लोग बच्चों नाम लिखेंगे। तो इसका नाम होता है क्लोरो, इसका होता है मिथाइल, पहले अल्फाबेट में क्लोरो आता है तो लिखेंगे 2 क्लोरो, क्या लिखेंगे बच्चों 2 क्लोरो, फिर लिखेंगे 3 नंबर पर मिथाइल तो लिखेंगे 3 मिथाइल। ब्रांच का नाम लिखने के बाद बच्चों में लिखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम, तो साइक्लिक तो है नहीं इसमें। उसके बाद हम लोग बच्चों लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, तो 4 का लिखते हैं हम लोग ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, लगाते हैं ANE। तो नाम हो गया बच्चों 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ, अब ये भी बोला है कि इसको कॉमन नाम भी बताइए। तो देखिए बच्चों, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, कितना कार्बन के साथ में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन के साथ में, तो इसीलिए बच्चों कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। पहला IUPAC नेम हो गया उसका क्या, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगर आपसे पूछे ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो कितना डिग्री कहेंगे बच्चों, 2 डिग्री, और 2 डिग्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं बच्चों लोग इसको, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में आपको। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, साथ ही साथ आप नोट करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे साथ ही साथ एकदम। चलिए इसमें देखिए, इसमें हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है CH3, CH2, CH और CH3, और CH3 कहाँ है बच्चों, ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये ब्रांच है। फिर CH है, C2H5, फिर है Cl। पहले इसको हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो बच्चों ऐसा हम लोग को मिलेगा CH3, CH2, CH, ये रहा CH3, ये आ रहा CH, फिर यहाँ आया है क्या बोला है C2H5, मतलब यहाँ क्लोरीन है, या फिर आप नीचे भी क्लोरीन को लगा सकते हैं। देखिए
आप नीचे भी क्लोरीन को लगा सकते हैं। तो लगाए हम बच्चों इसमें क्लोरीन और यहाँ लिख लिया C2H5। अब देखिए यहाँ बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो बच्चों यहाँ कितना कार्बन है, 2 कार्बन। अगर इसी को और ज्यादा एक्सपेंड करके लिखेंगे तो लिखेंगे CH3 CH2 CH CH3, ये रहा हम लोग का CH Cl। इसको और भी एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे CH3। ठीक है, देखिए C2H5 को लिख सकते हैं ऐसा। अब हम लोग देख लेंगे हेलोजन की तरफ से जल्दी मिल रहा है, इधर से 1 2 3 4 पोजीशन, इधर 1 2 3 पोजीशन। तो काउंटिंग बच्चों इधर से कर लेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6। अगर हम लोग को नाम लिखना होगा तो नाम लिखेंगे, देखिए कि क्या कि पहले क्लोरीन वाला को लिख लें, C से स्टार्ट होता है अल्फाबेट में, ये M से स्टार्ट होता है, पहले क्लोरीन वाला को तो लिखेंगे बच्चों 3 क्लोरो। क्या लिखेंगे 3 क्लोरो। फिर लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, तो 6 का लिखेंगे हेक्स। और टोटल बच्चों देख लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा लेंगे ANE। अब ये भी बताना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, अल्काइल एलाइल बेंजाइल है। तो देखिए हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितना के साथ में डायरेक्ट अटैच्ड है, ये कार्बन 1 2 कार्बन के साथ में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए कितना डिग्री होगा बच्चों 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। आगे होगा, आई होप आपको समझ में ये बहुत अच्छे से। क्या होगा नाम बच्चों 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, और ये कितना डिग्री है 2 डिग्री है। ठीक है, इसको आप साथ ही साथ नोट करते चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में देखने के बाद में बहुत सारा बच्चा को समझ में नहीं आता है जल्दी। कारण है कि उसमें इस तरह से दिया हुआ रहता है, और हम लोग जो नाम पढ़े थे एफएससी नेम लिखने के लिए हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिए थे। ठीक है, तो ऐसे समझते चलेंगे फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग का बच्चों CH3 CH2 C, और ब्रैकेट में दिया हुआ कितना CH3 कितना है 2 है, और उसके बाद CH2 I। तो हम लोग इसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3 CH2, उसके बाद बच्चों है C, यहाँ 2 अल्काइल मिथाइल ग्रुप है, तो CH3 CH3, इसको लिख सकते हैं CH2, और उसके बाद है I। तो देखिए आयोडीन एक ही नंबर पर है, इधर से हम लोग काउंटिंग कर लेंगे, सिंपल सा काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। काउंटिंग करने के बाद हम लोग बच्चों नाम लिखते हैं। तो इसका नाम बच्चों होता है मिथाइल, इसका होता है आयोडो। तो I पहले आता है अल्फाबेट में, या M आता है, मिथाइल आता है, तो कहेंगे आयोडो आता है। तो आयोडो को पहले लिखेंगे कितना नंबर पर 1 आयोडो लिखेंगे बच्चों, क्या 1 आयोडो। उसके बाद 2 नंबर पर 2 मिथाइल लिखेंगे 2,2, क्या लिखेंगे इसको 2,2 डायमिथाइल, डायमिथाइल। 4 कार्बन में बच्चों लिखेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है क्या लगा देंगे। अब यहाँ पूछा जाएगा कि कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो बच्चों कहेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री। कारण चूंकि आयोडीन हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो ये एक ही कार्बन के साथ में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कितना डिग्री कह रहे हैं 1 डिग्री कह रहे हैं। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला है बच्चों का चौथा सवाल। तो CH3 का होल 3 है, मतलब CH3 का संख्या कितना है 3 है। किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ, लगाते हैं। देखिए 3 CH3 था, इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो तीनों CH3 को लिख लिया। आगे है हम लोग का CH2, फिर है CH, उस पर है Br, फिर है C6, वाह C6H5, बड़ा मजेदार आ गया। अब C6H5 है, तो बच्चों यहां देखेंगे हम लोग C6H5 जो लिखते हैं, इसी को और अगर हम लोग बनाना चाहें तो इसको लिख सकते हैं CH3 CCH3 CH3, यहाँ हो गया बच्चों CH2 CH, यहाँ है Br, और ये है ऐसा। अगर आपको याद होगा तो इसको हम लोग C6H5 को हम लोग कहते हैं बच्चों फिनाइल। क्या कहते हैं फिनाइल। तो काउंटिंग हम लोग कर लेते हैं 1 2 3 और 4। अब नाम लिखेंगे, तो पहले तो ब्रोमो का B से स्टार्ट होता है, B को लिख लेंगे, लिखेंगे 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, एक नंबर पर ब्रोमो है। फिर आता है मिथाइल, और ये आता है फिनाइल। तो पहले मिथाइल को लिख लेंगे, लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल। उसके बाद एक नंबर पर फिनाइल है, बच्चों लिखेंगे 1 फिनाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना 4 है, तो 4 के लिए लिखते हैं हम लोग ब्यूट ब्यूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड लगाते हैं ANE। तो नाम हो गया बच्चों 1 ब्रोमो 3,3 डायमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। अगर आपको ये भी समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी से आप नोट कर लीजिए, इसको स्ट्रक्चर साथ ही साथ बना लीजिए फटाफट जल्दी से। 1 ब्रोमो 3,3 डायमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन।
ठीक है। हाँ, अब ये भी पूछेगा आप लोगों से ये कितना डिग्री है, तो कहेंगे बच्चों 2 डिग्री है। क्यों 2 डिग्री है? चूंकि देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये 2 कार्बन के साथ में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, पहला तो 2 डिग्री है। दूसरा बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 है, और sp3 से हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये बेंजाइल हैलाइड भी है। कौन हैलाइड है बच्चों? कॉमन नाम इसका अगर हम लोग जानेंगे तो बेंजाइल हैलाइड है। क्या है? बेंजाइल हैलाइड है। बेंजाइल हैलाइड, और ये भी बोल सकते हैं कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। 2 डिग्री भी है और बेंजाइल हैलाइड भी है, और उसका आईपीएसी नेम क्या हो गया? 1 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। ठीक है, आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। उसका नेक्स्ट सवाल है बच्चों हम लोग का, इसको भी हम लोग स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 उसका CH, यहाँ आया बच्चों Br, फिर है CH3। ये तो एकदम आसान है, काउंटिंग कर लेंगे हम लोग 1 2 3 4। काउंटिंग जैसे कि अब हम लोग को इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखेंगे सबसे पहले B से, अल्फाबेट में B आता है, पहले हम लिखेंगे 2 ब्रोमो। 3 नंबर पर मिथाइल है, लिखेंगे 3 मिथाइल। फिर हम लोग लिखेंगे 4 कार्बन का ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है क्या लगा लेंगे ANE, तो नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। है ना, एकदम आसान। बस ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, और इसको यही अगर हम लोग स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लें तो एकदम आसानी से आप नाम लिख देंगे। ठीक है, अगर ऐसे बना हुआ रहता तो आप खुद से नाम लिख लेते और बना भी लेते एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से। इसमें बच्चों पूछा जाएगा कि कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो कहेंगे बच्चों कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। चूंकि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन के साथ में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? 2 डिग्री कहेंगे। कितना डिग्री कहेंगे बच्चों? 2 डिग्री कहेंगे। अगला सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करते हैं। CH3C, और यहाँ है बच्चों C2H5, यहाँ भी है C2H5। ठीक है, और यहाँ है बच्चों CH2, और ये है Br। तो यहाँ देखिए बच्चा बहुत ज्यादा घबराता है, वो क्या करेगा? 1 2 3 कर लेगा, नाम लिख लेगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या सीखे हुए हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है? कार्बन का लंबा चेन का सिलेक्शन करना है। क्या बच्चों करना है? सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन का सिलेक्शन करना है। तो लंबा चेन का बच्चों सिलेक्शन करने के लिए पहले इसको एक्सपेंड करके और लिखेंगे। देखिए, और इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो लिखेंगे CH3 C CH2 CH3। देखिए इसको लिखे, फिर नीचे इसको C2H5 को लिखेंगे तो CH2 CH3। इधर है हम लोग का CH2 Br। अगर हम लोग लंबा चेन का बच्चों सिलेक्शन करेंगे तो लंबा चेन का देखिए सिलेक्शन करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। लंबा चेन का सिलेक्शन करेंगे बच्चों, ये है लंबा चेन का सिलेक्शन हम लोग का, ये हो गया। अब लंबा चेन का अगर सिलेक्शन ये हो गया तो हम लोग का काउंटिंग तो हेलोजन की तरफ से कर लेंगे 1 2 3 4, लेकिन ऐसे चलते तो 1 2 3 कार्बन। तो बच्चा क्या करता है? इसको इथाइल मान लेता है, इसको इथाइल मान लेता है, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग का एक इथाइल ब्रांच बना, और एक बना मिथाइल, और एक हम लोग का ब्रोमो। तो नाम लिखेंगे बच्चों, 1 नंबर पर ब्रोमीन है तो लिखेंगे 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे बच्चों? 1 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पर इथाइल है, लिखेंगे बच्चों 2 इथाइल, लिख लिए। फिर 2 नंबर पर ही मिथाइल है, लिखेंगे 2 मिथाइल, ये भी हो गया। ये भी होने के बाद फिर हम लोग नाम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, तो 4 के लिए होता है सर ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा लेंगे? और ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री है। कितना डिग्री है बच्चों? 1 डिग्री है। तो नाम हो गया इसका 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। है ना, एकदम आसान, बहुत आसान है। खाली आपको स्ट्रक्चर ढंग से ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए, बहुत आसानी से एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हो जाएगा अगर आप अच्छे से ढंग से पढ़े हुए हैं नोमेनक्लेचर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग का CH3C, यहाँ है Cl, और यहाँ है C2H5, फिर है बच्चों CH2, और ये CH3। यहाँ भी देखिए फंसाने का प्रयास किया, ऊपर में C2H5 है, फिर इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग CH3C CH2, इसको लिख लेंगे CH3, किसको लिखे? C2H5 को। नीचे हम लोग का Cl है, फिर है CH2, फिर है CH3। तो सबसे पहला बच्चों काम क्या करेंगे? लंबा चेन का सिलेक्शन। क्या करना है? लंबा चेन का सिलेक्शन। तो लंबा चेन का देखिए सिलेक्शन यही होगा,
मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, इसमें होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होगा, देखिए इधर से चलेंगे 1 2 3 नंबर पर, इधर से 1 2 3 नंबर पर। तो आप काउंटिंग किधरों से कर सकते हैं, या तो आप इधर से काउंटिंग कर सकते हैं या तो इधर से काउंटिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 कार्बन है तो 2 3 नंबर पर एक क्लोरो मिला और मिथाइल मिला, पहले क्लोरो को लिखना पड़ेगा क्योंकि अल्फाबेट में सी पहले आता है। तो लिखेंगे 3 क्लोरो, फिर लिखेंगे हम लोग 3 मिथाइल, फिर हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, तो 5 का होता है पेंट, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा लेंगे ANE। तो नाम हो गया 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, है ना एकदम आसान। चलिए इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, और भी हम लोग को ढेर सारा क्वेश्चन बनाना है अभी। अगला सवाल है बच्चों हम लोग का, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl CH2 CH, अब यहाँ दे दिया है CH3 कितना है, 2 है, तो एक CH3 इधर लगा लेंगे, एक CH3 इधर लगा लेंगे, एकदम आसान। अब देखिए आपसे बन जाएगा कि सर हेलोजन और डबल बॉन्ड रहता है, तो हम लोग डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग हो गया, नाम लिखते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट में C आएगा, लिखेंगे क्लोरो, तो 3 क्लोरो 5 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन बच्चों कितना है 6, तो 6 का होता है 1 रूट हेक्स, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो लगाएंगे 2 EN, तो नाम हो गया बच्चों 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 ENE, एकदम आसान है। तो बस खाली आपको इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। अगर आपको ड्रॉ करने आता है स्ट्रक्चर तो आप आराम से नोमेनक्लेचर का आप कॉपी को रिवीजन करिए, और रिवीजन करने के बाद आराम से एकदम बन जाएगा एकदम आसानी से। अगला सवाल जरा देख लेते हैं। अगला सवाल है बच्चों, इसको पहले वही करेंगे हम लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ दे दिया है Br, सेम क्वेश्चन था क्या, 1 मिनट देख लेते हैं बच्चों, नहीं अलग है, यहाँ Br दिया है, देखिए CH उसको CBr है, अगला पर है, 1 मिनट रुक जाइए, देखिए C, और यहाँ दिया बच्चों Br, ये दिया है CH3 और ये दिया है CH3, ऐसा दिया है। Br भी इसी से जुड़ा हुआ है, दोनों CH3 भी क्या है इसी से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग यहाँ देखिए बच्चों, हेलोजन को देख करके भाग नहीं जाएंगे, हेलोजन और मल्टीपल बॉन्ड अगर दोनों रहता है तो वैसे कंडीशन में हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं किधर से नजदीक मिलेगा, इधर से जब चलेंगे तो 1 2 3 पोजीशन पर मिलेगा, इधर से 2 ही नंबर पर डबल बॉन्ड है, इसलिए काउंटिंग हम लोग को इधर से करना होगा, इधर से करना होगा 1 2 3 4 5, काउंटिंग हो गया, नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रोमो का लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, फिर 4 मिथाइल, फिर देखेंगे बच्चों टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो टोटल नंबर कार्बन सर 5 है, तो 5 के लिए 1 रूट पेंट, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2N, तो नाम हो गया 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2ENE, ठीक है। आई होप आपको ये भी बढ़िया से समझ में आया होगा, फटाफट हम नोट करते भी जाएंगे तेजी में। अगला है बच्चों, देखिए ये थोड़ा सा घबराहट पैदा करता है, एकदम आसान है, ये भी भारी नहीं है। C6H4 कुछ ऐसा है, देखिए इसका पारा पोजीशन पर लगा हुआ है Cl, C6H4 है बच्चों ये, फिर है CH2, फिर है CH, फिर है CH3, फिर है CH3। इसका आप पहले प्रयास करिए IPSC में लिखने का क्या होगा। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं।
क्या बना लिया बच्चों आप लोग को? इस क्वेश्चन को बना लिए तो जल्दी से बताइए। अगर आप लोग बना लिए तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10 है। बना लिए आप लोग? तो देखिए बच्चों इसमें नाम क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए ये आ जाता है बच्चों कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्या आता है? कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो काउंटिंग करेंगे हम लोग हेलोजन से 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग कर लिए। तो काउंटिंग करने के बाद हम लोग को नाम लिखना है। अब नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे नाम? इसका बच्चा होता है, इसका अलग से काउंटिंग करता है 1 2 3 1 2 3। तो इसका बच्चा नाम हो जाता है 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्या होता है? 2 मिथाइल प्रोपाइल होता है। ठीक है, लिख लिए। एक नंबर पर कौन है? क्लोरीन है। तो लिखेंगे 1 क्लोरो। और बच्चों जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच होता है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच को हमेशा कहाँ लिखते हैं? छोटा सा ब्रैकेट में लिखते हैं, छोटा ब्रैकेट में। कितना नंबर पर? 4 नंबर पर। तो 4 नंबर पर लिखेंगे 4 2 मिथाइल प्रोपाइल। और किस पर जुड़ा हुआ है? बेंजीन पर। तो लिखेंगे बेंजीन। ठीक है, तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। 4 नंबर पर कॉम्प्लेक्स ब्रांच है 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। एकदम आसान है। वैसे वहां दिया हुआ रहता है, इसको दिया हुआ होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या दिया हुआ रहेगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो आपको आईपीसी में लिखना है कॉमन नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल दिया हुआ था, उसको आपको नहीं लिखना है। आपको लिखना है 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्योंकि 2 नंबर पर देखिए मिथाइल है तो लिखे 2 मिथाइल, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन है तो इसलिए लिखे प्रोपाइल। ठीक है, और ये 4 नंबर पर ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, इसलिए 4 नंबर देकर के इस छोटा ब्रैकेट के अंदर में लिखे। नेक्स्ट अगला सवाल है हम लोग का, सेम देखिए वैसा ही है। CH2 Cl। और ये जो बच्चे जुड़ा हुआ है मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। पहले बेंजीन ही बना लेते हैं। देखिए बना लिए बेंजीन का मेटा पोजीशन यहां पर जोड़ते हैं उसको। देखिए CH2 C CH3 और ये लेते हैं CH3। और इसका मेटा पोजीशन पर जो बच्चे जुड़ा हुआ है, मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है कौन? CH2 Cl। क्या है? CH2 Cl। तो इसको जरा सा बनाने का प्रयास करिए आप। जल्दी से बनाने का प्रयास करिए आप। हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए हम बना देते हैं आपको, क्योंकि हम तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने के लिए आए हैं। काउंटिंग देखिए हेलोजन के पास से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों हम आपको क्या बोले थे, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स ब्रांच जब भी आएगा उसमें अलग से आपको नंबरिंग करना है। अलग से नंबरिंग करना है तो लिखेंगे 1 2 3। तो 2 नंबर पर देखिए 2 मिथाइल मिला, तो इसका नाम होगा बच्चों 2,2 डायमिथाइल। टोटल कार्बन 3, तो प्रोपाइल। तो बच्चों इसका नाम हो गया 2,2 डायमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच का। और इसका होगा 1 क्लोरो मिथाइल। देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स ब्रांच ही है, लेकिन ये 1 नंबर पर है तो इसको पहले लिखेंगे हम लोग 1 क्लोरो मिथाइल। फिर कॉम्प्लेक्स ब्रांच 3 नंबर पर है, लिखेंगे 3 और छोटा ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? 2,2 डायमिथाइल प्रोपाइल। और ये बच्चों किस पर जुड़ा हुआ है? बेंजीन पर। तो लास्ट में लगा लेंगे क्या? बेंजीन। नाम क्या हो गया? 1 क्लोरोमिथाइल, 3 नंबर पर 2,2 डायमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। किसका नाम हो गया बच्चों? तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखने के लिए हम आपको सिखाए थे बहुत अच्छे तरीके से। उसको भी आपको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ये भी आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हम लोग का बच्चों, देखिए सेम आया, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। तो हम लोग बनाते हैं पहले बेंजीन। तो बेंजीन बनाने के बाद हम लोग पहले इसको जोड़ते हैं। ये है CH
इससे जुड़ा हुआ है हम लोग का CH3, फिर इससे जुड़ा हुआ है CH2, फिर इससे जुड़ा हुआ है CH3, और इसका ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है बच्चों कौन, Br। तो काउंटिंग कर लेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग वही नाम वही लिखेंगे हम लोग सेम। तो यहाँ से काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3, या तो आप लंबा चल तो यही है। तो एक नंबर पर मिथाइल आया, तो इसका बच्चों कॉम्प्लेक्स ब्रांच का छोड़ करके पहले इसको लिखेंगे हम लोग 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे बच्चों, 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो को लिखने के बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स ब्रांच है 2 नंबर पर लिखेंगे 2, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, 3 कार्बन है प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, और किस पर जुड़ा हुआ है बच्चों, ये बेंजीन पर, तो इसीलिए क्या लिख लेंगे इसको, बेंजीन। तो नाम हो गया 1 ब्रोमो, 2 नंबर पर कॉम्प्लेक्स ब्रांच है 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन।